हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रही थी। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के टॉपिक पे, जहां हम बात करेंगे दो चीज की। यहाँ पे पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा और स्पीकर प्रोटेम। 10 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, और इसमें मैं दोनों चीजों को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। देखिए क्या होता है, लोकसभा के रूल के हिसाब से, ठीक है, लोकसभा के जो रूल है, रूल बुक है, उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड होते हैं। कहां से? आपके मेंबर ऑफ द पैनल से, ठीक है, ऑफ द नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, और उसमें 10 से ज्यादा चेयरपर्सन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि रूल बुक ऑफ द लोकसभा क्या कहता है, जो स्पीकर है वो कहां से नॉमिनेटेड होते हैं? आपके मेंबर ऑफ द पैनल से होते हैं। और उनमें जो आपके स्पीकर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं इससे मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ पैनल, ठीक है, अमंग द मेंबर ऑफ पैनल, ठीक है। मेंबर ऑफ द पैनल के होते हैं, मेंबर ऑफ पैनल के होते हैं। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? 10 जो है चेयरपर्सन होते हैं। 10 चेयरपर्सन जो है यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और उनमें से एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस, और कोई भी हाउस को प्रिसाइड कर सकता है। इनमें से ये जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो भी स्पीकर नॉमिनेटेड करता है, ठीक है, स्पीकर जो भी इनको नॉमिनेटेड करता है 10 लोगों को, उन 10 लोगों में से कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रिसाइड कर सकता है। कब प्रिसाइड कर सकता है? कब प्रिसाइड कर सकता है? जब यहाँ पे लोकसभा में, देखिए ध्यान रखिए, लोकसभा में जो रूल लिखा हुआ है उसके हिसाब से स्पीकर यहाँ क्या करता है? नॉमिनेटेड करता है किसको? मेंबर ऑफ द पैनल। और उसमें कितने चेयरपर्सन होते हैं? 10 चेयरपर्सन, ठीक है। और उसमें जब आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, जब डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो और कहीं ना कहीं आपके स्पीकर भी ना हो, तो उस केस में इनमें से कोई भी एक जो चेयरपर्सन है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? प्रिसाइड कर सकता है। जो भी अगर एब्सेंस होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जब एब्सेंस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी जो है वो आपके प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं जो भी पर्सन यहाँ 10 चेयरपर्सन में से कोई भी एनी पर्सन यहाँ पे, ठीक है, एनी पर्सन क्या कर सकता है? प्रिसाइड कर सकता है। और इनमें से जो भी पर्सन प्रिसाइड कर रहा होगा उसके पास क्या होगी? स्पीकर जैसी पावर होगी। जो भी प्रिसाइड कर रहा होगा उसके पास कैसी पावर होगी? स्पीकर जैसी जो है वो पावर होगी। यानी कि सारी पावर, जो भी स्पीकर की पावर होती है वो सारी पावर किसके पास आ जाएगी? इसके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बात की जाती है? ये तब तक होल्ड करेगा जब तक न्यू पैनल ऑफ ए चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। यानी कि ही सी होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है नॉमिनेटेड ना हो जाए। जब एक मेंबर ऑफ पैनल जो कि चेयरपर्सन का, ठीक है, अगर प्रेजेंट ना हो तो कोई दूसरे पर्सन को क्या किया जा सकता है? यहाँ पे स्पीकर के रूप में बनाया जा सकता है। वही चीजें बताई जा रही है कि जब तक आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ना हो तो भैया यहाँ पे मेंबर ऑफ द पैनल जो होते हैं उनमें से जो भी चेयरपर्सन होते हैं वो क्या होंगे? आपके यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे। अगर उनमें से कोई मेंबर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, तो कोई दूसरा मेंबर जो होगा यहाँ पे प्रिसाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई जाती है यहाँ पे। और क्या बताई जाती है? एक मेंबर ऑफ जो पैनल है जिसमें चेयरपर्सन होते हैं कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस। जब तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली नहीं होगी तब तक इनमें से कोई भी जो है प्रिसाइड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए खाली है तब जाके यहाँ पे करेगा। अगर डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और दोनों की सीट खाली है तो यहाँ पे कोई भी चेयरपर्सन जो है यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे दोनों की सीट यानी कि वैकेंट ना हो तब तक ये यहाँ पे जो है आपके पैनल ऑफ जो मेंबर पैनल होते हैं चेयरपर्सन के, उनमें से कोई भी यहाँ पे जो है प्रिसाइड नहीं करेगा। तो इस टाइम पे जो स्पीकर की ड्यूटी होती है क्या करना? जो जो भी काम होते हैं स्पीकर की, जो भी ड्यूटी होती है उसको वो कहीं ना कहीं प्रिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ उस काम को भी परफॉर्म करते हैं जो भी मेंबर ऑफ द हाउस के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसके लिए जो है अपॉइंटेड करते हैं इस पर्पज के लिए। कोई भी जो भी मेंबर को वहां पे करना हो तो वहां पे प्रेसिडेंट का काम होता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इन चेयरपर्सन में से किसी एक को उठा के क्या बना देता है? आपके
स्पीकर के रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी सीट अगर मान लीजिए खाली रहती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि जल्द से जल्द इन सीट को क्या किया जाए, भरा जाए, ठीक है, फिलअप किया जाए। ये तभी देखिए ये उन केसेस में होता है, मान लीजिए न्यू लोकसभा जो है चुन के आई है, ठीक है, नई लोकसभा जो है चुन के आई है, तो नई लोकसभा चुन के आने के बाद क्या होता है, एक टेम्परेरी बेस पे स्पीकर जो है बनाए जाते हैं। अब टेम्परेरी बेस पे मान लीजिए स्पीकर बनाया गया, तो उसके बाद जब टेम्परेरी बेस के लिए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे स्पीकर प्रो टेम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये स्पीकर बनने के बाद फिर एक नई स्पीकर जो है इनकी इलेक्शन होते हैं, और वहां से नई स्पीकर जो है मेन जो स्पीकर होते हैं यानी कि परमानेंट जो स्पीकर होते हैं उनको चुन लिया जाता है। अब और स्पीकर ही क्या डिसाइड करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। अब उस टाइम पे मान लीजिए स्पीकर को कुछ काम रहा, किसी वजह से एब्सेंट रहा, तो वहां पे कौन करेगा, कोई मेंबर ऑफ दी पैनल बनाए जाते होंगे, ठीक है, कि ये 10% जो है मेंबर है, ठीक है। और वैसे भी इनको नॉमिनेटेड कौन करता है, एक्चुअली में इनको नॉमिनेटेड जो है आपके स्पीकर ही करता है, ठीक है। इनको जो है नॉमिनेटेड जो है स्पीकर ही करता है, जो पुराने स्पीकर होंगे वो हो सके, या फिर जो नई इलेक्टेड होंगे वो टेम्परेरी बेस के लिए कुछ लोगों को जो है नॉमिनेटेड कर दे, तो उस बेस पे जो है यहाँ स्पीकर अगर एब्सेंट है तो वैसे इनका किया जाता है। वैसे इनका ज्यादा इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही इन कामों को संभाल लेते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस होता है कभी अगर ऐसा काम पड़े, नहीं तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा के बारे में। आगे बात करते हैं स्पीकर प्रोटेम, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या हमें प्रोवाइड की गई। स्पीकर क्या होते हैं, जो लास्ट स्पीकर होते हैं, यानी कि लास्ट लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, कब तक रहते हैं, जब तक न्यू लोकसभा जो है चुन के नहीं आ जाते, ठीक है। नई लोकसभा चुन के आ जाएगी, जैसे मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की डेट, इलेक्शन मान लीजिए 1 तारीख को हुआ, ठीक है, और फर्स्ट सिटिंग हुई आपके 10 नवंबर को। मान लीजिए 1 नवंबर को इलेक्शन सब कुछ खत्म हुआ और 10 नवंबर को जो है फर्स्ट सिटिंग हुआ। और फर्स्ट सिटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक जो है आपके स्पीकर जो है रहेंगे, ठीक है, स्पीकर रहेंगे, और यहीं पे जो है एक नए स्पीकर यानी कि न्यू लोकसभा के स्पीकर बनाए जाएंगे, और वो भी स्पीकर बनाए जाएंगे किस बेस पे, टेम्परेरी बेस पे। कैसे, टेम्परेरी बेस पे, टेम्परेरी बेस पे जो है यहाँ पे एक स्पीकर जो है चुने जाएंगे, ठीक है। टेम्परेरी बेस पे एक जो ज्यादा उम्र के होते हैं उन्हीं को, जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको टेम्परेरी के लिए यहाँ पे जो है क्या बनाया जाता है, आपके स्पीकर बना दिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन की डेट को कौन डिसाइड करता है, भैया प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भाई 10 नवंबर है, चलिए यहाँ पे तो हमने टेम्परेरी स्पीकर का जो है चुनाव करवा दिया। अब एक काम करते हैं, 15 नवंबर तक जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने स्पीकर को चुनेंगे, ठीक है, स्पीकर को चुनेंगे। तो यहाँ पे 15 नवंबर को इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन किसके देखरेख में होगा, जो भी ये टेम्परेरी स्पीकर बनाया गया, यानी कि जो सीनियर मोस्ट आपके पर्सन होंगे, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे उसको टेम्परेरी आपके क्या बनाए होंगे, स्पीकर बनाए होंगे। तो वो स्पीकर क्या करेगा, इनकी देखरेख में नए स्पीकर जो है वो चुने जाएंगे 15 नवंबर तक, ठीक है। तो अब जब 15 नवंबर को जो स्पीकर चुना जाएगा, 16 नवंबर से जो भी प्रिसाइड होगी वो इनकी देखरेख में होगी, यानी कि न्यूली इलेक्टेड स्पीकर के रूप में, न्यूली इलेक्टेड जो स्पीकर होंगे उन्हीं के देखरेख में सारे काम जो है वो होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे कि आपके पुराने जो लास्ट लोकसभा के स्पीकर थे वो क्या है, आपका चुनाव हुआ, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सिटिंग है वो फर्स्ट सिटिंग कब हुआ, आपके 10 नवंबर को हुआ फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक जो हुई वो 10 नवंबर को हुई। तो पुराने जो लोकसभा के लास्ट लोकसभा के स्पीकर क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट लोकसभा के स्पीकर क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, नए लोकसभा के स्पीकर के हाथ में देंगे उसी वक्त, ठीक है। लेकिन वो जो नए लोकसभा के स्पीकर होंगे वो टेम्परेरी बेस के लिए होंगे, और ये जो टेम्परेरी जो बेस के लिए आपके स्पीकर बनाए गए होंगे वो किसको बनाए गए, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, सीनियर मोस्ट मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या किया जाएगा, आपके टेम्परेरी स्पीकर जो है बना दिया जाएगा। और बनाने के बाद उन्हीं के देखरेख में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई
आज 10 नवंबर है तो 15 नवंबर को जो है हम स्पीकर का जो है चुनाव करेंगे। तो वो डेट की तारीख दे देते हैं। डेट की तारीख देने के बाद 15 नवंबर को जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो 16 नवंबर से जो भी सीटिंग होगी वहां पे नई जो इलेक्टेड स्पीकर होंगे वो उनकी देखरेख में कहीं ना कहीं ये सारे काम चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब जरा कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आई, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक लोकसभा के किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट क्या कर देंगे, स्पीकर प्रो टेम। यानी कि ये जो हम न्यू लोकसभा के स्पीकर कहते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, इसी को ही कहा जाता है स्पीकर प्रो टेम। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर प्रो टेम जो है कहते हैं। ये यूजुअली कौन होते हैं, आपके सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं जो उन्हीं लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट इनको जो स्पीकर प्रो टेम है इनको ही क्या करते हैं, यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन भी दिलवाएंगे। ओथ जो है वो इनको भी लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा स्पीकर प्रो टेम को। स्पीकर प्रो टेम के पास वो सभी पावर रहेगी जो एक स्पीकर के पास, नॉर्मल स्पीकर के पास रहती है। उसके बाद जो फर्स्ट सिटिंग होगी जहां पे न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा है उसको प्रिसाइड करने का काम कौन करेगा, आपके स्पीकर प्रोटेम ही करेंगे। और इनकी मेन ड्यूटी रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे जो भी नए मेंबर होंगे, यानी कि जो नए मेंबर होंगे, न्यू मेंबर जो यहाँ इलेक्शन से चुन के आए हैं, उनको ओथ दिलाने का काम भी इन्हीं का ही होगा। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो ओथ लेंगे और उनको दिलाने का काम किसका होगा, या ये जो स्पीकर प्रोटेम है उन्हीं का ही काम होगा। और इसके साथ साथ हाउस में नए स्पीकर की चुनाव का डेट भी यही से घोषणा जो है की जाएगी। और कौन करेगा इसकी घोषणा, प्रेसिडेंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई 15 नवंबर तक जो है आप इस इलेक्शन करवाइए, तो यहाँ पे वो इलेक्शन जो है करवा दीजिए। ठीक है, जब नए स्पीकर यहाँ पे इलेक्टेड हो जाएंगे तो जो ऑफिस ऑफ स्पीकर का है, प्रोटेम का है, उसको क्या किया जाएगा, यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि 15 नवंबर से, यानी कि 16 नवंबर से जो स्पीकर प्रोटेम है उनके जो सभा है उनको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे एक घटना आपको बताते हैं, 13 लोकसभा थे जिसमें मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो कि अपॉइंटेड किए गए थे स्पीकर प्रोटेम के लिए 20 अक्टूबर 1999 में, और उन्होंने ऑफिस कब तक अटेंड किए थे, 22 अक्टूबर 1999 को। और जब न्यू स्पीकर जो है उसके बाद जो है 22 अक्टूबर 1999 को नई स्पीकर जो है मिस्टर जीएमसी बलयोगी जो है वो इलेक्टेड किए गए थे। ठीक है, तो ये था आपके स्पीकर प्रोटेम। तो छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।